हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण 170 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो फ्रेंड आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और फिर वीडियो को पूरा देखें। ठीक है फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपीय को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मसाला। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पुर्तगाली। फ्रेंड भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी थी। ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत आने वाला पुर्तगाली नाविक कौन था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन सी है, वास्को डी गामा। ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप ने भारत भारत आने के लिए सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वास्को डी गामा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 5 है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1498 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पुर्तगाल देश का। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कालीकट। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस किस देश का नाविक था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पेन का। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 9 है, कोलंबस ने किस वर्ष यूरोप से अमेरिका जाने की समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1492 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, वास्को डी गामा भारत आने से पहले अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचा था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केप ऑफ गुड होप। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11, वास्को डी गामा जब भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा तब उसका स्वागत किसने किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जेमुरीन ने। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1502 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कोचीन में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पुर्तगाली पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 16 है, 1505 ईस्वी में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कुन्नूर में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति किसने चलाई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18, ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 19 है, किस युद्ध में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त सेना ने अल्मेडा को पराजित किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चोल का युद्ध। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 है, चोल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अल्बुकर्क को। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 22 है, किस पुर्तगाली किस पुर्तगाली गवर्नर ने सर्वप्रथम कोचीन को अपनी राजधानी बनाई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अल्मेडा ने। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में 1505 ईस्वी में सेंट एंजिलो फोर्ट नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अल्मेडा ने। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 है, गोवा में सर्वप्रथम चर्च का निर्माण किसने करवाया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत भेजे गए दूसरे दूसरे वायसराय अल्बुकर्क किस वर्ष भारत आए थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1509 ईस्वी में।
देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है अल्बुकर्क। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किस वर्ष किया था? तो फिर देखिए, तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1510 ईस्वी में। देखिए फिर क्वेश्चन 28 है, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह से। देखिए फिर क्वेश्चन 29 है, निम्न में कौन सा कथन गोवा के संबंध में सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना। ऑप्शन नंबर बी है, 1961 में विजय ऑपरेशन के तहत गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। देखिए फिर क्वेश्चन 29 है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की भारत में आबादी बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति चलाई? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, अल्बुकर्क ने। देखिए फिर क्वेश्चन व्यक्ति से, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर कृष्णदेव राय जी से घोड़े का व्यापार करता था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अल्बुकर्क। देखिए फिर क्वेश्चन 32 है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G मॉडल की नीति चलाई थी? गॉड गोल्ड और ग्लोरी की नीति चलाई थी। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्बुकर्क ने। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गोवा मुक्ति आंदोलन। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, बंगाल में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कारखाना स्थापित किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हुगली नदी पर। के पर क्वेश्चन 25 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निनो डी कुन्हा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 37 है, निनो डी कुन्हा ने निम्न में से किस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। देखिए फिर पहला ऑप्शन है बेसिन पर अधिकार 1534 ईस्वी में। देखिए ऑप्शन नंबर बी है दीव पर अधिकार 1535 ईस्वी में। देखिए फिर तीसरा है दमन पर अधिकार 1559 ईस्वी में। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। देखिए फिर क्वेश्चन 38 है, भारत में सबसे पहले आने वाली तथा सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय व्यक्ति थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पुर्तगाली। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पुर्तगाली। देखिए फिर क्वेश्चन 40 है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पुर्तगालियों से संघर्ष करते हुए मारा गया। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पुर्तगालियों ने। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो फिर इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है, पुर्तगालियों ने। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा किस स्थान पर स्थापित की गई? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गोवा। देखिए फिर क्वेश्चन 44 है, भारत में सर्वप्रथम कालीकट एवं गुजरात में जहाज निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, पुर्तगालियों ने। देखिए फिर क्वेश्चन 45 है, भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पुर्तगालियों ने। देखिए फिर क्वेश्चन 46 है, एस्तार्द द इंडियन क्या थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, पुर्तगाली नौसेना। के फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां पर कौन सा कर टैक्स लागू किया था?
तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कार्तेन टैक्स। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, शाहजहां ने किस वर्ष हुगली पुर्तगालियों से छीन ली थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया। देखिए फिर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 है, अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के अवसर पर कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बम्बई। देखिए फिर क्वेश्चन 50 है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुद्धूर। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, डच किस देश के निवासी कहलाते हैं? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है नीदरलैंड। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है कॉर्नलिस डी हाउटमैन। कि क्वेश्चन 53 है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की स्थापना कब हुई? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1602 ईस्वी में। देखिए फिर क्वेश्चन 54 है, डचों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है मसूलीपट्टनम में। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में कब स्थापित किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1605 ईस्वी में। ये फिर क्वेश्चन 56 है, वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है डच और अंग्रेज। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों की भारत में उपनिवेशिक शक्ति को समाप्त कर दिया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है वेदरा का युद्ध। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है डच ने। कि फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है मछलीपट्टनम, नागपट्टनम और पुलिकर। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखिए फिर क्वेश्चन 60 है, डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है चिनसुरा। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1600 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बहुत सारे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है एलिजाबेथ प्रथम। के फिर क्वेश्चन नंबर 63, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है अकबर। देखिए फिर क्वेश्चन 64 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है जॉन कंपनी। देखिए फिर क्वेश्चन 65 है, भारत में व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम अधिकार किसने दिया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है एलिजाबेथ प्रथम। देखिए फिर क्वेश्चन 66 है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी कंपनी को भारत में कितने कितने वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है 15 वर्ष। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1603 ईस्वी में। देखिए फिर क्वेश्चन 68 है, जेम्स प्रथम ने सर्वप्रथम किस राजदूत को अकबर का फरमान लेकर भारत भेजा था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कैप्टन हॉकिंस। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचा? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है 1608 ईस्वी में। ये फिर क्वेश्चन 70 है, अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो भारत किस वर्ष आया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1615 ईस्वी में। के फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, किस मुगल शासक के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर। ये फिर क्वेश्चन 72 है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1608 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है सूरत पर। फिर क्वेश्चन 73, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की तैयारी की गई पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है मछलीपट्टनम। फिर क्वेश्चन 74 है, अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। फिर क्वेश्चन 75 है, निम्न ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है लिवेंट कंपनी। फिर क्वेश्चन 76 है, किस वर्ष गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1632 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 70 है, 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है फारुखसियर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारुखसियर के 1717 ईस्वी के शाही फरमान की निम्न विशेषताएं थी? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है फारुखसियर का शाही फरमान। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 80 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1639 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन 81 है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है रेड ड्रैगन। फिर क्वेश्चन 82 है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किसने करवाए थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेजों ने। फिर क्वेश्चन 83 है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला कहाँ स्थित है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है मद्रास में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किले के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है फोर्ट जॉर्ज किला मद्रास सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन बी है फोर्ट विलियम किला कलकत्ता। फिर ऑप्शन सी है फोर्ट लुई किला पांडिचेरी सही है। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी कथन सही है। कि फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, किस वर्ष पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह के अवसर पर अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दिया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1661 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन 86 है, किस वर्ष अंग्रेजों ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1668 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 87 है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, अंग्रेजी राजदूत कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किस जहाज से भारत आया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है हेक्टर जहाज। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 89 है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1760 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 90, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 91, किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की भारत में उपनिवेशिक शक्ति समाप्त हो गई? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है वांडीवास का युद्ध। फिर क्वेश्चन नंबर 92, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1764 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन 93 है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित किया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बक्सर का युद्ध।
कि फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 94 है, इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन में बी है, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। कि फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन में बी 1765 ईस्वी में। कि फिर क्वेश्चन 96, किस मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शाह आलम द्वितीय। कि फिर क्वेश्चन नंबर 97 है, ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने किस संधि के तहत प्रदान की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इलाहाबाद की संधि। ये फिर क्वेश्चन नंबर 98, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शाह शुजा। के फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रारंभिक चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, व्यापार करना। के फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1664 ईस्वी में। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लुई 14वां। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कॉलबर्ट। कि फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सूरत में। कि फ्रेंड देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में कब स्थापित की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1668 ईस्वी में। कि फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 105 है, फ्रांसीसियों ने 1669 ईस्वी में किस स्थान पर अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मछलीपट्टनम। ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 106 है, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1673 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 107 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे छीना था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से। ये फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, फ्रांसीसी सरकार ने पुदुचेरी पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय सरकार को सौंपा? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन ए है, 1954 ईस्वी में। ये फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी कॉलोनी फ्रांसीसियों के अधिकार में थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पुदुचेरी, सूरत और गोवा उपयुक्त सभी कॉलोनी। के फिर क्वेश्चन नंबर 110 है, कर्नाटक के युद्ध किसके मध्य हुए थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। के फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, कर्नाटक के कितने युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 युद्ध। के फिर क्वेश्चन नंबर 112 है, अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुए कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध। के फिर क्वेश्चन नंबर 113 है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एला सापेल की संधि। के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एला सापेल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, 1748 ईस्वी में। के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध कब से कब तक चला था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन ए है, 1740 से 48 ईस्वी तक। के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। देखिए पहला ऑप्शन है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1740 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। देखिए ऑप्शन बी है, इस युद्ध का तत्कालीन कारक ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध था। और ऑप्शन सी है, यह युद्ध एला सापेल की संधि 1748 ईस्वी के तहत समाप्त हुआ। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी कथन सही है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय किस फ्रांसीसी गवर्नर ने मद्रास अंग्रेजों से छीन लिया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डुप्ले ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1748 ईस्वी में सेंट थॉमस का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब के बीच। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रथम कर्नाटक के युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोसी। क्वेश्चन नंबर 120 है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी कथन सही है। पहला है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के मध्य हुआ। ऑप्शन बी है, इसका तत्कालीन कारक हैदराबाद और कर्नाटक के लिए दो गुटों का निर्माण होना था। ऑप्शन नंबर सी है, यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 121 है, कर्नाटक के दूसरे युद्ध के अंत में पांडिचेरी की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, 1755 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 122 है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। क्वेश्चन में 123 है, तृतीय कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी के तहत समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 124 है, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसने फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध 1760 में। क्वेश्चन नंबर 125 है, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयर कोट अंग्रेजी सेनापति और काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति। क्वेश्चन नंबर 126 है, वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में कौन सा युग कर्नाटक युद्ध के संबंध में सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। देखिए मैंने पढ़ा दिया हुआ है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 ईस्वी। ऑप्शन बी है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में। ऑप्शन सी है, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में कौन सा तत्कालीन कारण कर्नाटक के युद्ध के संबंध में सही है? तो फिर इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्न में कौन सा कथन कर्नाटक के युद्ध की समाप्ति पर हुई युद्ध संधि के संबंध में सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। पढ़ा दिया हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल की संधि 1748 में दिया हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि 1755 में। ऑप्शन सी है, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि 1763 में। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रांसीसियों को चंद्र नगर बस्ती किसने भेंट में दी थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, शाह शुजा ने। क्वेश्चन नंबर 131 है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 132 है, पांडिचेरी का गवर्नर बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 133 है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोडे हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सा कथन डुप्ले के संबंध में सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त दोनों। पहला ऑप्शन दिया हुआ, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ऑप्शन बी है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत में भारतीय वस्तुओं को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किस से प्राप्त है? तो अपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांसीसियों को। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 136 है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डुप्लेन। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1616 ईस्वी में। ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1620 ईस्वी में पहली पहली डेनिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तंजौर में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1731 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलावा ज़्यादातर व्यापार किस देश से करती थी? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चीन से। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 142 है, यूरोपीय कंपनी के आने के क्रम में कौन सी कंपनी सबसे बाद में भारत में आई थी? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्वीडिश। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 144 है, गोवा दमन और दीव का गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड देखिए 145 है, अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किसने की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, बाजीराव द्वितीय। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 146 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व के क्रम में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन ए है, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली नामक स्थान पर पराजित किया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। के फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 148 है, किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंग। के फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 149 है, किस क्षेत्र से यूरोपवासियों को ज्यादा सोडा और अफीम प्राप्त होता था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन सी है, बिहार से। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 150 है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रोल फिंच। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 151 है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। के फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 152 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, थॉमस स्मिथ। के फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 153 है, यूरोपियों के आगमन के समय में इंटरलोपर्स किसे कहा जाता था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, समुद्री लुटेरों। के फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 154 है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, 1633 ईस्वी में। के फिर क्वेश्चन में 155 है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, औरंगजेब ने। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 156 है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, औरंगजेब। के फिर क्वेश्चन नंबर 157 है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये का मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, औरंगजेब। के फिर क्वेश्चन नंबर 158 है, अंग्रेजों को अंग्रेजों को सुल्तानाती कलिकता देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 158 है, अंग्रेजों को सुल्तानाती
सुल्तानाती कलिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आजिम उस खान। फिर क्वेश्चन नंबर 159 है, अंग्रेजों ने सुल्तानाती कलिकता एवं गोविंदपुर की जिम्मेदारी कितने में खरीदी थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1200 रुपये। 1200 रुपये में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 160 है, अंग्रेजों के काल के दौरान किन गांवों को मिलाकर कलकत्ता नगर बसाया गया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुल्तानाती कलकत्ता एवं गोविंदपुर। के फिर क्वेश्चन नंबर 161 है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के संबंध में किसने कहा कि यहाँ एक कुतिसत या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, शाइस्ता खान ने। फिर क्वेश्चन नंबर 162 है, फ्रांसीसियों के पतन का मुख्य कारण था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अंग्रेजों की नौसैनिक सरिस्ता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। फिर ऑप्शन बी है, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। देखिए ऑप्शन सी है, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 163 है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त दोनों। देखिए फिर पहला है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। फिर ऑप्शन बी है, भारत में राष्ट्र भावना की कमी थी। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्न यूरोप शक्तियों ने भारतीय व्यापार में किस क्रम में प्रवेश किया? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। फिर क्वेश्चन नंबर 165 है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, 1789 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 166 है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी है, 1839 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 167 है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल और असम। फिर क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्न में कौन सा युग्म कंपनियों के आगमन के क्रम में सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए फिर पहला है, पुर्तगाली कंपनी 1498 में। इसके फिर दूसरा, डच कंपनी 1595 से 96 में। इसके ऑप्शन सी है, अंग्रेज कंपनी 1600 ईस्वी में। इसके ऑप्शन डी है, फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्न में कौन सा युग्म कंपनी की स्थापना के क्रम में सही है? तो फिर इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त सभी। फिर पहला है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में। इसके ऑप्शन बी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। फिर तीसरा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। के फिर ऑप्शन नंबर डी है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। के फिर आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म कंपनी की पहली फैक्ट्री की स्थापना क्रम में सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। कि फिर पढ़ा दिया हुआ है, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में हुआ था 1503 में। ऑप्शन बी है, पहली डच फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। ऑप्शन सी है, पहली अंग्रेज फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में। ऑप्शन डी है, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में। तो फ्रेंड देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 170 फ्रेंड आज का फ्रेंड हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।